पाकिस्तानी इलेक्शन। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कार्ड जो है प्ले कर दिया। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर, जिसको इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहा है, कि पीओके के लोगों को चाहिए कि वो इंडिया के साथ मिल जाए। आओ हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको अपना समझते हैं, पाकिस्तानी आपको गैर मुल्की समझते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में पीस भी है, स्टेबिलिटी भी है। मतलब कि ओपनली ऑफर की जा रही है आज़ाद कश्मीर को वो इंडिया के साथ आकर मिल जाए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए फॉर एन अनएक्सपेक्टेड वॉर। अनएक्सपेक्टेड, देखें इसका मतलब, इसके काफ़ी मीनिंग्स हैं, ठीक है जी। कि क्यों राजनाथ सिंह साहब को ये कहना पड़ा। बेसिकली लखनऊ के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे ये उन्होंने बात की। उन्होंने कहा इंडिया एक पीस लविंग नेशन है। सारे ही पीस लविंग होते हैं वैसे, कोई मुल्क दुनिया में ये नहीं कहता कि हम जो है ना जंग करना चाहते हैं। हर मुल्क यही कहता है हमारे लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए कि हमें जंग में जाना पड़ा। एवरीवन सेज दिस, बट एनी हाउ, सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और इंडिया बेसिकली अपनी आर्म फोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक जॉइंट मिलिट्री विजन जो है वो लेके आना चाह रहा है। लेकिन हमारा मसला सिर्फ जो है वो नालायकी का है। नालायक है हम, अच्छा। ठीक है, हम नॉन एफिशिएंट लोग हैं। हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। हाँ। हमारे जो सियासी देखें, इस वक्त आपका फॉरेन कौन है एम्बेसडर इंडिया का? हाँ। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? हाँ, ये इसहाक डार साहब। इसहाक डार ने उसको फॉरेन मिनिस्ट्री मैं कह सकता जवाब ही नहीं देता इंडिया को। उसे फॉरेन मिनिस्ट्री की डेफिनेशन का नहीं आइडिया। तो फॉरेन मिनिस्ट्री देखिए उनका जयशंकर है, सर क्या कमाल आदमी, खूबसूरत बातें करता है। देखें जब तक हमने उनके साथ ये चीजें साइड लाइन करके तिजारत बढ़ाई। इंडिया की गवर्नमेंट ने डॉक्टर अजय शंकर को इतनी जुर्रत दी है तो वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं ना। अमेरिका को भी शट अप, जो यूरोप को भी शट अप, जो बात करता है वो कहते हैं इंडिया का मैटर है भाई, हम अपना देखेंगे, आप अपना देखो। इतनी जुर्रत उनकी शुरू से फॉरेन पॉलिसी ऐसी है। हाँ। अब देखें ना, वो जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में गए, उधर से हम जो है वो यूएस के पिट्ठू बन गए। हाँ। हमने अपना कंधा प्रोवाइड किया। वो टेररिज्म आज भी हमारे मुल्क में है। उन्होंने कहा कि जी हम किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे जो हमारी नहीं है। हाँ, आज देखें वहाँ पे वो दुनिया की जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ठीक है, वो आईटी में सबसे आगे जा रहे हैं। वो वाकईतन एशिया का टाइगर बने। उनका मुकाबला चाइना है। पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि अपने बोर्ड से गिर जाएगा, मर जाएगा, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो लोग हैं ना, इनको लगाकर उनके साथ किसी तरह निगोशिएशन टेबल पे हैं, कहें भाई साहब गलतियां हुई हैं, उनको आप तस्लीम करें और उसके बाद किसी तरह से मामला को सॉर्ट आउट करें और उस तरफ जाएं। ये रैशनल है। अगर बाकी लोगों की तरह जैसे यहाँ पे लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता, जहाद कर दो, ये चीजें तो नहीं फिर है, हम हजारों बात कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो नूर है और नूर को जवाल नहीं, तो फिर बेशक जितने लगे रहो कुछ नहीं। राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने आपकी आर्म फोर्सेस के लिए कहा है कि वो एकदम रेडी रहें और नेबर्स पे नजर रखें। अब नाम उन्होंने किसी का भी नहीं लिया लेकिन अब हम लोग कह रहे हैं, हो सकते हैं चाइना को कह रहे हो सकते हैं पाकिस्तान को कह रहे हो। सर क्या ये रूटीन की स्टेटमेंट है या आपको लगता है कि भारत में जो लीडर्स हैं उनको किसी किस्म का ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए आरजू जी, मैं तो ये मानता हूँ कि जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे लोग बात करते हैं तो वो कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते जिसका कोई मतलब ना हो, और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को जहां पर मिस इंटरप्रेट होने की कोई संभावना हो। क्योंकि जब ऐसे स्ट्रेटेजिक लीडर्स बात करते हैं तो इट इज विद द पर्पस। और जहां तक श्री राजनाथ सिंह जी का अभी जो बयान था या स्टेटमेंट था, उसको अगर कंटेक्स्ट देखें तो उन्होंने जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हमारे हुआ था तो उसके वहीं पर उन्होंने बात की थी। और वो बहुत मेरे ख्याल से जब कमांडोज को मिल रहे होते हैं तो एक एनालिसिस होती है पूरे सिक्योरिटी के रिलेटेड, जिसमें एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल थ्रेट्स के बारे में बात करती है। उस मतलब हर जगह पर वैसे ही होता है। जब भी डिफेंस मिनिस्टर अपने आर्म फोर्सेस के लोगों से मिलते हैं तो मेरे समझ में हर जगह वैसे ही बात होती है। तो उस सिलसिले में राजनाथ सिंह जी ने ये बताया था कि आप देखिए एक्सटर्नल में क्या क्या हो रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो हमारे जो नेबर्स के साथ में जो भी हो रहा हो, तो उससे हमें, और वो नेचुरल मेरे ख्याल से हर आर्मी करती है, क्योंकि वहां से कोई ना कोई सीख मिलती है, कोई ना कोई लेसन हमें डिराइव करने की जरूरत होती है, क्योंकि वॉरफेयर हमेशा चेंज होते रहता है। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस नेबरिंग कंट्रीज में हो चाहे बाहर हो, चेंज होते रहते हैं। उससे काफी सारी चीजें सीखने को और हमें तैयार रहने का एक मौका होता है। आई थिंक वो दैट इज प्रोफेशनल वे ऑफ सोल्जरिंग कह लीजिए, या मिलिट्री अफेयर्स में जो होता है दैट्स अ प्रोफेशनल वे जिस तरह से लोग करते हैं। तो उस सिलसिले में
राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जो बाहर के देशों का साथ में जो है उसके ऊपर एक वो होना चाहिए और उससे हमें जो भी सीख मिलती है उसके ऊपर एक नजर होनी चाहिए। वो एक समझता हूँ कि ये सीधी सीधी डिप्लोमेसी है। हाँ, डिप्लोमेसी ये भारत है। की ना टैक्टिक्स हैं जिस हाँ। ये हर किस्म की जो कंट्रीज हैं ये किसी न किसी तरह के पॉलिटिकल टैक्टिक्स करते हाँ, सही हैं। हो पहले गया। भारत डायरेक्ट अटैक करता था, बाकायदा इन्होंने कश्मीर के अंदर ना जेनोसाइड भी स्टार्ट किया। इसके अलावा उन्होंने नहीं सर, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। जेनोसाइड बाकायदा उन्होंने किया है। हमारा जो ये 2019-20 में जब इमरान खान का दौर था हाँ। तो इन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा बाकायदा किया, जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं। तो अच्छा, 2019 आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। जी अच्छा, उसको अच्छा, हम अच्छा। जेनोसाइड ही कहेंगे। अच्छा, नहीं वो तो आर्टिकल काफी हटाया ना। तशद्दुद और जुल्म किया कश्मीरियों के ऊपर। अच्छा। तो बेहतर यही है कि कश्मीरियों को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए अच्छा। और खुद मुख्तारी मांगनी चाहिए। अच्छा। ये अगर अपने साथ मिला भी लें तो कल को इन्होंने जैसे पहले किया कि हिंदुओं को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं, कश्मीर में एक जो मुसलमान अक्सरियत है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक तो है। ये कश्मीरियों को खुद देखना है कि लेकिन हमने सर, अपना वो तहफ़्फ़ुज़ वाले कैसे करना। हिंदू कश्मीर जा रहे हैं जो कि मुसलमानों से भी पहले वहाँ रहते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुसलमान अक्सरियत अब उधर हो चुकी है। हाँ। तो वो किसी ना किसी तरह वाइप ऑफ करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने जुल्म के जरिए से मारने की कोशिश की, लेकिन अब वो टैक्टिक्स इंडिया तो अपना रहे कहता है हैं कि ये different किस्म के। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है, पाकिस्तान वहाँ पर जहादी भेजता है, आर्मी को टारगेट करता है, जिसकी वजह से हमें बार बार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और ये चीज़ उन्होंने कई दफ़ा बोली है। पाकिस्तान कहता है कि वो कर रहे हैं, ये मसला है क्या? जी असल में बात ये कि आपको पता है ये इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है, जन्म तो जन्म उन्होंने वाली ना। हाँ। जो चीज़ नहीं भी होती वो भी पाकिस्तान के ऊपर थोप देते हैं। तो फिर हम जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो ना। हमें अभी इस वक्त ना अक्लमंदी से काम लेने की हाँ, जरूरत है। अक्लमंदी कश्मीरियों के क्या है? साथ खड़े हैं हम इंशाल्लाह, अच्छा, हाँ। और उनको खुद मुख्तारी का हक दिलाने की जरूरत है। इसमें झूठ भी नहीं ना, कई जगह पर ये सच साबित भी हुआ ना। एग्जैक्टली हाँ, बहुत हुआ सी ना, गलतियां, इतने ज्यादा पॉलिसी ब्लंडर्स हैं कि हम अगर हाँ। बात करें तो शायद पूरी रात हो जाए, लेकिन हम हाँ, कश्मीर इशू जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त हल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है। हमें वो ज़रूरत कैसे है। सर? वो देखें, आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज़ हैं। गरीब है और बदतमीज बदतमीज है। हैं। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2 बयानों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। एक बयान तो लखनऊ में सेना के कार्यक्रम में दिया था कि हमको हर उस परिस्थिति के लिए तैयार होना होगा जिसकी हम उम्मीद नहीं करते। दूसरा बयान जो था वो पीओके के लेकर था। राजनाथ सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के एक चुनावी सभा में सीधे पीओके के लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारत आपको अपना मानता है, आइए हमसे जुड़िए। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बहस हुई कि राजनाथ सिंह जी ने ऐसा क्यों बोला। क्या वो पीओके लेने वाले हैं या पीओके के लोग भारतीय जम्मू कश्मीर की तरक्की देख के खुद बगावत करके मिल जाएंगे। इस पर पाकिस्तानी जनता से भी सवाल किया गया, जिस पे मिली जुली प्रतिक्रिया थी। कुछ ही पाकिस्तानी हैं जो कोई लॉजिकल बात कर पाते हैं, बाकी तो धर्म के आधार पे बातें होती हैं, कट्टरता के आधार पर बातें होती हैं, लॉजिक से दूर दूर तक का कोई रिश्ता ही नहीं। आपने सुना ही होगा, इन वजहों से ही पाकिस्तान पीछे है। नहीं तो अगर वहाँ एजुकेशन सिस्टम मजबूत होता तो सोसाइटी भी अच्छी होती, और कोई भी नेता मंत्री तो सोसाइटी से ही जाता है, किसी दूसरे ग्रह दूसरे देश से तो आता नहीं। तो मूल बात तो ये है कि वहाँ जो सोसाइटी में खामियां आ चुकी हैं उनको दूर करना होगा, तभी पाकिस्तान का कुछ हो सकता है। नहीं तो पाकिस्तान को तो टूटना ही है, आज नहीं तो कल। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताइए। जय हिंद।